नमस्ते प्यारे दोस्तों, टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस करंट सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। 13 अगस्त सभी वर्ल्ड में विश्व अंगदान दिवस के तहत मनाया जाता है, जिसे हम वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन कहते हैं। तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, तो वो अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अंगदान से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने के लिए ये 13 अगस्त वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड में दो तरह के ऑर्गन को डोनेट किया जाता है, जिसे हम लाइव डोनेशन कहते हैं, जीवित दान कहते हैं। जो दूसरा डोनेशन होता है शव दान, उसे इंग्लिश में हम कैडावर डोनेशन कहते हैं, CADAVER। Cadaver donations to many people during their life by unpredictable accidentally they lose the most of the vital organ. तो वर्ल्ड डोनेशन डे 13 अगस्त को डोनेशन करने के लिए यहाँ पर समाज में या लोगों के प्रति या उसके प्रति डोनेशन के प्रति जागरूकता निर्माण करना, इसलिए ये मनाया जाता है। नेक्स्ट बात आती है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 की। तो प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के तहत यहाँ पर यह सूचित किया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को 2022 के अंतर्गत पूरा बैन किया जाएगा। तो 1 जुलाई 2020 से तो मैन्युफैक्चरिंग करना, सिंगल यूज प्लास्टिक का इंपोर्ट करना, उनका स्टॉकिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, सेल करना या उनका अलग अलग यूज करने के लिए इसको प्रतिबंधित किया जाएगा। तो सिंगल यूज प्लास्टिक का जो थिकनेस है 15 माइक्रोन का, उसको बढ़ाकर 75 माइक्रोन किया जाएगा 13 सितंबर को। और ये थिकनेस सितंबर 2021 का जो 75 माइक्रोन का है, उसको बढ़ाकर 120 माइक्रोन किया जाएगा दिसंबर 2021 के तहत। तो ये भारत सरकार का स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से राज्य और जो केंद्र सरकार के प्रदेश है, उनमें से जो आपसी प्रबंधन है, जिसे हम जानते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट या अपशिष्ट प्रबंधन को बुनियादी ढांचे या इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना एक मेन पर्पस है। तो हमने देखा था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 के अंतर्गत 1 जुलाई 2020 तक सिंगल यूज प्लास्टिक का पूरा बैन किया जाएगा और जो माइक्रोन थिकनेस है प्लास्टिक का, वो 15 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन और उसके बाद उसको 120 माइक्रोन किया जाएगा। मेन पर्पस है वेस्ट मैनेजमेंट का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसको एक हम जो नाम देते हैं मजबूत करना, उसको स्ट्रेंथनिंग करना, ये स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। नेक्स्ट सुर्खियां हम कवर करेंगे कर्नाला नागरी सहकारी बैंक, जिसका लाइसेंस RBI द्वारा उसे कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है। कर्नाला नागरी सहकारी बैंक ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में आती है, उसका हेडक्वार्टर, और इसलिए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। बेसिक रीजन जो था कि इनएडिक्वेट कैपिटल और प्रॉस्पेक्ट अर्निंग करने की उसकी जो कैपेसिटी थी वो बहुत ही कम थी। तो कमाई की संभावनाओं और अपर्याप्त पूंजी के कारण RBI द्वारा इस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया 13 अगस्त से। तो RBI ने जो कोऑपरेशन एंड रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, महाराष्ट्र के कमिश्नर है, उनको इस ऑर्डर को इशू किया है। इस बैंक का वाइंडिंग अप किया जाएगा और उस बैंक के लिए एक लिक्विडेटर की परिसमापक की नियुक्ति की जाएगी। हम सभी लोग जानते हैं DICG डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के तहत 95% डिपॉजिटर जो कर्नाला सहकारी बैंक के है, दे विल गेट देयर द फुल
डिपॉजिट, गेट द फुल अमाउंट ऑफ देयर डिपॉजिट। उसी के साथ हम ये भी जानते हैं कि लिक्विडेशन होने के बाद एवरी डिपॉजिटर जो बैंक के है, ये उनका राइट होता है DICG कारपोरेशन के तहत कि मैक्सिमम जो इंश्योरेंस क्लेम होता है उनके मॉनिटरी सेलिंग के ऊपर ये 5 लाख रुपीस का वो क्लेम कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ दे शुड गेट द 5 लाख रुपीस विद इन द नेक्स्ट 19 डेज। ये थी कर्नाला सहकारी नागरी सहकारी बैंक, उसका लाइसेंस RBI द्वारा कैंसिल कर दिया गया। नेक्स्ट बात आती है सीकैट की, SEACAT। ये सीकैट का लॉन्ग फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग। ये साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग ये इंडियन नेवी जो US नेवी का सीकैट ऑपरेशन सिंगापुर में जो कंक्लूड किया गया उसमें इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेशन ले लिया। व्हाट इज अ सीकैट एक्सरसाइज? सीकैट का लॉन्ग फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड द ट्रेनिंग। ये US नेवी द्वारा सिंगापुर में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कर दिया गया। इस एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट 20 नेशन के नेवी ने पार्टिसिपेशन किया था और सीकैट अभ्यास का या एक्सरसाइज का मेन उद्देश्य समुद्र क्षेत्र में जो आकस्मिकता या अवैध गतिविधियां होती है उनको निपटने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई के देशों में सहयोग को बढ़ाना, ये मेन पर्पस उसका होता है। तो ये शुरुआत जो थी सीकैट की दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण की शुरुआत 2002 में आतंकवाद के खिलाफ दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग के रूप में शुरू की गई थी और ये 2021 सीकैट का 20वां संस्करण है। अमेरिकन नौसेना के नेतृत्व में 20 सहयोगी देशों की नौसेना उसमें शामिल हुई थी। सीकैट हमने देखा 2021 का संस्करण जो 20 था, यहाँ उनको कंक्लूड किया गया था ऑलमोस्ट हम कहेंगे कि सिंगापुर में या जो साउथ चाइना सी आता है उसका ये एक फिजिकल लोकेशन था। नेक्स्ट बात आती है एंग्लो मणिपुर वार की। एंग्लो मणिपुर वार के जो हीरोज थे उनको मणिपुर द्वारा एक ट्रिब्यूट जिसे हम कहते हैं कि एक श्रद्धांजलि के तौर उनको याद किया गया। तो ये एंग्लो मणिपुर वार जो 1819 में हुआ था, 1819 में जो शहीद हुए थे उन शहीदों की याद में मणिपुर में 13 अगस्त ये दिन देशभक्त दिवस मनाया जाता है। एंग्लो मणिपुर वार 1891 में हुआ था ब्रिटिश एम्पायर और मणिपुर किंगडम के साथ। तो इसमें इस 13 अगस्त में जो मार्टियर थे जिसमें राजकुमार थे, मणिपुर के प्रिंस थे, उनका नाम था वीर तिकेंद्रजीत और जनरल थंगाई। तो वीर तिकेंद्रजीत और जनरल थंगाल को इम्फाल क्षेत्र में ब्रिटिश द्वारा जनता के सामने फांसी पर लटका दिया गया था। तो इसी दिन को 13 अगस्त को मणिपुर में एक देशभक्त दिन मनाया जाता है। 1891 का वार एंग्लो मणिपुर युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये वार ब्रिटिश साम्राज्य और मणिपुर साम्राज्य के बीच एक सशस्त्र संघर्ष था। तो इस युद्ध में अंग्रेजों ने मणिपुर को हराया था, इसलिए ये 13 अगस्त का वार शहीदों को याद किया जाता है। नेक्स्ट बात आती है यूनियन होम मिनिस्टर द्वारा एक्सलेंस इन इन्वेस्टिगेशन जो अवार्ड थे ये 152 पर्सनल को प्रदान किए गए। तो यूनियन होम मिनिस्टर और यूनियन होम मिनिस्टर द्वारा यूनियन होम मिनिस्टर जो यूनियन होम अफेयर्स मिनिस्टर होती है उनके लिए अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक या यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सलेंशन इन इन्वेस्टिगेशन 2021 के लिए 152 पुलिस पर्सनल को दिए गए। तो ये अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक
यूनियन होम मिनिस्ट्री मेडल फॉर एक्सलेंस इन इन्वेस्टिगेशन 2018 में उसको स्टार्ट किया गया था। ये जो जांच अधिकारी होते हैं उनके उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। यह अपराध जांच में उच्च मानकों को बढ़ाना या उनको प्रमोट करने के लिए स्थापित किया गया है। उनमें से जो 152 पुलिस कर्मियां या अधिकारी है उनमें से 15 सीबीआई से है, 5 एनसीबी से है और 5 एनआईए से है। 11 जो 152 कर्मचारी है ईच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस से है। ये यूनियन होम मिनिस्टर का मेडल फॉर एक्सलेंस इन इन्वेस्टिगेशन जांच अधिकारियों की उत्कृष्टता का कार्य को मानने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट बात आती है नीति आयोग द्वारा जो हैंडबुक रिलीज किया गया जिसे हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो नीति आयोग ने राज्य सरकार और स्थानिक निकायों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने के दिशा में नीतियां और मानदंड तय करने के लिए मार्गदर्शन हेतु से इस हैंडबुक को रिलीज कर दिया। यह हैंडबुक इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग नेटवर्क को लागू करने में जो आम चुनौतियां आती है उसका समाधान करने के हेतु उसे रिलीज कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जिसे हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहते हैं उसके तहत ऑलमोस्ट इंडिया में 2030 के लिए 30% इलेक्ट्रिकल वाहन हो जाएंगे। इसलिए ये चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप किया जाना है उसके लिए एक यूनिफॉर्म रूल हो, इसलिए नीति आयोग द्वारा इस हैंडबुक को रिलीज किया गया। नेक्स्ट बात आती है शाकिब अल हसन जो बांग्लादेश के क्रिकेटर है, ऑलराउंडर क्रिकेटर है शाकिब अल हसन और स्टेफनी टेलर जो वेस्ट इंडीज की कीपर है, वो वुमेन कीपर है, उनके लिए आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा मंथ ऑफ जुलाई के लिए मेन क्रिकेट में बांग्लादेश के शाकिब अल हसन और वुमेन के लिए वेस्ट इंडीज की स्कीपर स्टेफनी टेलर को ये मंथ ऑफ जुलाई का अवार्ड या प्लेयर के लिए उनको सिलेक्ट किया गया। तो आईसीसी प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्लेयर ऑफ द मंथ इस नई पहल को जनवरी 2021 में स्टार्ट किया गया था। तो इस पहल के तहत हर मंथ के लिए एक मेन कैटेगरी से और वुमेन कैटेगरी के लिए मंथ के लिए क्रिकेटर सिलेक्ट किए जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब अमीराती में है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट को कंडक्ट करने के लिए। नेक्स्ट बात आती है सोनचिड़िया ब्रांड की। ये सोनचिड़िया ब्रांड क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा इस सोनचिड़िया ब्रांड को यहाँ पे रिलीज कर दिया गया। ये सोनचिड़िया ब्रांड मोस्टली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है अर्बन एरिया से, तो अर्बन एरिया के जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा जो उत्पादन किए जाते हैं उन उत्पादनों को विपणन करने के लिए इस ब्रांड को लॉन्च किया गया। तो जो भी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप अर्बन ग्रुप की कैटेगरी में होती है उनके जो अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, मे बी दिस इज रिलेटेड विद हैंडीक्राफ्ट्स होता है, टेक्सटाइल होते हैं, टॉयज होते हैं, ईटेबल्स होते हैं, तो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा प्रोडक्ट को विपणन की सुविधा देने के लिए उनको यूनिफॉर्मिटी और ऑथेंटिसिटी बढ़ाने के लिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड हाउसिंग द्वारा इस सोनचिड़िया ब्रांड को एक लॉन्च किया गया। तो ये ब्रांड वुमेन को फाइनेंशियली एक एम्पावर बनाने में जरूर हासिल हम कहेंगे उसको हासिल करेगा। एक सोनचिड़िया ब्रांड एक इम्पोर्टेंट स्टेप होगा जो भी अर्बन एसी जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनको ग्लोबल एक्सेस करने के लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर ने जो भी फ्लिपकार्ट और अमेजॉन होते हैं जो ई कॉमर्स साइट है उनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को भी उन्होंने बढ़ावा दे दिया है।
नेक्स्ट बात आती है इंडिगाऊ, INDIGAU। ये इंडिगाऊ हमारे जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने उनको रिलीज किया है। इंडिगाऊ क्या है? इंडिगाऊ इंडिया फर्स्ट कैटल जीनोमिक चीप है। एज कैटल जीनोमिक चीप है, जो इंडिया की प्योर वैरायटीज गाऊ है, जिनमें गीर आता है, काकरेज आता है, साहिवाल आता है, ओंगाल आता है। तो इन कैटल ब्रीड को प्रिजर्व करने के लिए ये इंडिगाऊ इंडिया की फर्स्ट कैटल जीनोमिक चीफ है। इंडिगाऊ फर्स्ट, उसकी खासियत एक विशुद्ध रूप से एक स्वदेशी चीफ है, और इस स्वदेशी चीफ में 11,496 मार्कर है, जो दुनिया के सबसे बड़ी मार्कर के साथ इसको इस्टेब्लिश किया गया है। कंपैरेटिवली अगर हम 777 के इल्यूमिना चिप जो यूएस और यूके ब्रीड के लिए है, तो इंडिगाऊ चिप में मोर देन 11,000 यहाँ पर मार्कर का इस्टेब्लिशमेंट है। इस चिप को डेवलप करने में NIAB, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, जो हैदराबाद स्थित डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करने वाली एक शासकीय निकाय है, उन्होंने उसको डेवलप किया है। तो NIAB इन्होंने जो NDDB नेशनल डेयरी एंड डेवलपमेंट बोर्ड के साथ जो समझौता किया है, एक समझौता के साथ इस चिप का यूज किया जाएगा। मोस्टली यहाँ इस चिप के माध्यम से एक फिनोटाइप और जीनोटाइप सहसंबंध पैदा करना इस इंडिगाऊ चिप का मेन पर्पस होता है। नेक्स्ट बैंक हमारे चर्चा में है इंडी बैंक। इंडी बैंक और पैरालंपिक कमेटी ने एक उन जो पैरालंपिक एथलीट है उनके समर्थन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडियन बैंक पैरालंपिक कमेटी का मेन पर्पस होता है पैरालंपिक एथलीट्स जो टोक्यो 2020 की एथलेटिक में भाग लेने वाले हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना, उनको मोटिवेट करना। इसलिए इंडिया बैंक और पैरालंपिक कमेटी का ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। 1907 में उसकी स्थापना की गई थी और इंडियन बैंक में 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक को मर्जर किया गया है। नेक्स्ट बात आती है मणिपुर से। मणिपुर का हमने 13 अगस्त एक देशभक्त दिवस भी सेलिब्रेट किया। उसके साथ दूसरी जो चीज आती है मणिपुर के लिए, जो ऑर्गेनिक मणिपुर ब्लैक राइस है, जिसे चोकोवा राइस भी कहते हैं या चाकोवा राइस, ये लोकप्रिय चावल है। चाकोवा की खीर भी है। तो इस जैविक मणिपुर काला राइस को यूरोप में निर्यात किया गया और ये चाकोवा राइस उसकी सुगंध के लिए एट द सेम टाइम जो कम्युनिटी फेस्ट होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, सामुदायिक दावत होती है, उनके लिए ये उपयोग में किया जाता है। चाकोवा चावल को जियोग्राफिकल इंडिकेशन मई 2020 में मिला था। इसी के साथ मणिपुर में मोस्टली ऑर्गेनिक जिंगर और पाइन एप्पल को भी यहाँ पर यूरोपियन नेशन में निर्यात किया जाता है। लेकिन आज की सुर्खियों में पॉइंट रहेगा चाकोवा राइस, जिसे मणिपुर का सेंद्रीय काला राइस कहते हैं। ये चर्चा में इसलिए था कि फर्स्ट टाइम उसका कंसाइनमेंट यूरोपियन राष्ट्र में उसको निर्यात किया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियां थी। हर दिन हम इंपॉर्टेंट सुर्खियां कवर करते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए इतनी ही इंपॉर्टेंट रहती है। धन्यवाद। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.